और इनको अक्सर प्रॉब्लम होती है कि इनके बच्चे को पिछले 6 महीने से बार बार जुकाम, खांसी एवं वायरल इन्फेक्शन हो रहा है। तो क्या करें और ये क्यों हो रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकेश गुप्ता, सीनियर एलर्जी स्पेशलिस्ट एवं डायरेक्टर, जयपुर एलर्जी एवं अस्थमा सॉल्यूशंस। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने शुरुआत करी थी आज की और डॉक्टर सीरीज की, और इस सीरीज के माध्यम से हम आपके सवालों के जवाब देंगे। इसी कड़ी में काफ़ी सारे सवाल हमारे पास आए और हमने उनमें से कुछ सवाल ऐसे चुने जो कि बार बार लोगों को परेशान करते हैं और इनका जवाब ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी कड़ी में आज हम पहला सवाल लेंगे सुरभि जी का। सुरभि जी हैं जयपुर से और इनका 5 साल का बच्चा है और इनको अक्सर प्रॉब्लम होती है कि इनके बच्चे को पिछले 6 महीने से बार बार जुकाम, खांसी एवं वायरल इन्फेक्शन हो रहा है। तो क्या करें और ये क्यों हो रहा है? तो सुरभि जी, मैं बताना चाहूँगा कि बार बार इन्फेक्शन का जो कारण है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं कहूँगा कि जब बार बार वायरल इन्फेक्शन आता है, यानी हमारा इन्फेक्शन के लिए एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है, तब हमें बार बार बीमारी होती है। यानी एक बीमारी ठीक हुई, उसके बाद दूसरी बीमारी आ गई, उसके बाद तीसरी बीमारी हो गई। ये होता है हमारे एक्सपोजर से। और वायरल इन्फेक्शन का एक्सपोजर हमें मिलता है अगर बच्चा स्कूल जा रहा है, क्रच में जा रहा है, तो वहाँ पे उसका एक्सपोजर होता है। इसके अलावा बच्चों के पेरेंट्स या बच्चे खुद भी जब सोशल गैदरिंग्स यानी कि शादी ब्याह पार्टीज़ में जाते हैं तब होता है। वीकेंड्स पे जब हम मॉल्स में या ऐसी जगह जाते हैं जहाँ भीड़ भाड़ होती है, मार्केट में जाते हैं, या हम किसी पिलग्रिमेज पे या ऐसी धार्मिक जगह पे जाते हैं जहाँ बहुत सारे लोगों का इकट्ठा होना होते हैं। ये सभी ऐसी जगह है जहाँ पे हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और जहाँ कुछ लोगों को भी अगर इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, तो एक दूसरे में ये इन्फेक्शन फैलता है। तो जब बार बार इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर आता है तो हमें बार बार ये परेशान करता है और एक बीमारी ठीक होती है उससे पहले ही दूसरी बीमारी आ जाती है। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण है पिछले 6 महीनों में बच्चों के या बड़ों के बीमार होने का। दूसरी जो चीज़ है कि जो भी इन्फेक्शन आ रहा है या प्रॉब्लम हो रही है, उसका असर हमारे शरीर में ज़्यादा हो रहा है क्योंकि हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर है। और इम्यूनिटी कमज़ोर क्यों है, इसका मुख्य कारण होता है या तो हमारी डाइट ठीक नहीं होती, हमारी डाइट में जब फास्ट फूड, जंक फूड ज़्यादा होता है, या उसमें फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की कमी होती है जिसके कारण हमें उचित मात्रा में मिनरल्स, वाइटामिन्स एवं एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिल पाते, तो हमारा इम्यून सिस्टम इसमें कमज़ोर रहता है। तो ये काफ़ी बड़ा कारण होता है बार बार बीमार होने का। तीसरी चीज़, जिन लोगों में एलर्जी की टेंडेंसी है, यानी जिनमें जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन है, उनके घर परिवार में किसी को एलर्जी है, तब उनमें एलर्जी के कारण वायरल इन्फेक्शन से वो एलर्जी ट्रिगर होती है और इसके कारण उनकी जो एलर्जी के लक्षण है, या खांसी है या जुकाम है या चेस्ट सिम्टम है, ये सभी बार बार आ जाते हैं और वो थोड़ा लंबे समय तक चलता है। इसके लिए आपको प्रॉपर डायग्नोज कराना चाहिए। अगर आपको फ्रीक्वेंटली सिम्टम आ रहे हैं, खास तौर पे बिना वायरल सिम्टम्स के, यानी कि बिना बुखार के, बिना हाथ पैरों में दर्द के, तब ये एलर्जी के कारण हो सकता है और तब एलर्जी टेस्ट एवं प्रॉपर डायग्नोसिस से आपका उचित निदान मिल सकता है। चौथी जो चीज़ होती है बार बार बीमार होने की, जब हमारा शरीर कस्टमाइज नहीं है टेम्परेचर के लिए, यानी कि हमने इसको काफ़ी नाजुक बना रखा है क्योंकि हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। कोई भी ऐसी मशीन जिसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, आप भी जानते हैं कि वो समय के साथ खराब हो जाती है। हमारे शरीर की भी इंजीनियरिंग जिस तरह से करी गई है भगवान के द्वारा या ऊपर वाले के द्वारा, वो इस तरह से कि हम इसको इस्तेमाल करते रहे मशीन की तरह। यानी कि रूटीन में हम रोज़ एक्सरसाइज करें, बच्चों को भी हम बाहर खेलने के लिए भेजें, कम से कम 2 घंटा रोज़ आउटडोर एक्टिविटीज़ कराएं। और अगर हमें खुद प्रॉब्लम हो रही है तो हमें भी कम से कम 1 घंटा 40 मिनट रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज का फ़ायदा होता है कि हमारे पसीना आता है, बॉडी में सर्कुलेशन बढ़ता है और इससे जितना भी टॉक्सिक मटेरियल है, कचरा है, वो शरीर के बिल्कुल बाहर निकल जाता है और ये आपकी इम्यूनिटी को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। चौथी और लास्ट चीज़, जो कि बच्चों में शायद उतना रिलेवेंट नहीं है लेकिन बड़ों में खासतौर पे काफ़ी रिलेवेंट है, अगर किसी भी प्रकार का आपको स्ट्रेस है तो स्ट्रेस आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन होता है कोर्टिसोल हार्मोन, और ये हमारी टी लिम्फोसाइट्स के फंक्शन को सप्रेस करता है जिसके कारण हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। जिन लोगों में स्ट्रेस लंबे समय तक चलता है, उनमें स्ट्रेस को मैनेज करने की कला सीखनी चाहिए जिससे कि उनका इम्यून सिस्टम उससे प्रभावित नहीं हो और उन्हें ये प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये 4 चीज़ों पर हमने आज बात करी थी कि बार बार हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं। अगर हम इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं
तो हम बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए और सवालों के जवाब के लिए आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। इसको लाइक एवं सब्सक्राइब करिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार।